हेलो दोस्तों, अभी हम आपको इस वीडियो में साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। और दोस्तों ऐसे ही और आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो दोस्तों यह क्रिया हमारी कोशिका द्रव्य में होती है। हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोशिका द्रव्य में होती है, याद रखना। अगला बाबू हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है मिट्टी, तो आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन करने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, वो भी समान आकार का, तो आप उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र पर। आंसर मिलेगा बी नंबर वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है, जिसको हम लोग न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना 25 सेंटीमीटर पर टिक लगाना। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं और 25 मीटर पर टिक लगा बैठते हैं। तब 25 मीटर पर टिक नहीं लगाना है, बल्कि 25 सेंटीमीटर पर टिक लगाना है, ठीक है। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। सभी को पता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 यानी कि 26 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई लिखा गया, ठीक है, इसको कोई आप लोग पढ़ना कोई, ठीक है। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों लाल को वो नीला करेगा ना, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो क्षारीय होगा। वो क्या होगा, तो वो क्षारीय होगा। और आपको पता है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक दोस्तों देखा जाए तो इसमें 11 भी है, 10 भी है और 8 भी है। तो इससे आप लोग कुछ समझते हो। देखो मैक्सिमम लगभग माना जाता है कि 10 होता है, ठीक है। कोई विलयन अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो 10 माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे मतलब कि सिचुएशन में ऑप्शन दे तो आप लोग टिक लगाइएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन ना दे तो आप लोग देखिएगा 7 से अधिक अगर दिया है ऑप्शन में तो ही आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, वर्गों की संख्या दोस्तों 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, ठीक है। वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये प्रश्न है कि बताओ कि सिंगल वर्ण CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। अभिक्रिया मूलक हम लोग क्या कहेंगे जी, ऑप्शन नंबर ए ही वाला हो जाएगा, एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को देखिए तो दिया है IR²। ये दोस्तों निरूपित नहीं करेगा। बाकी I² V² ये सब निरूपित करेगा, बाकी IR² नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, ये प्रश्न देखो पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र माने तो दोस्तों आप लोग जनरेटर समझते हो ना, आप लोग जनरेटर भी बोल सकते हो। जनरेटर के अलावा आप लोग जनित्र भी बोल सकते हो, और जनित्र के अलावा इसको आप लोग डायनेमो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है जी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन मैं देखूं तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आंसर होगा सी नंबर वाला, नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा, सी नंबर वाला होगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बताओ कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
अब अभिक्रियक और उच्च गलनांक वाला जो यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व हो सकता है, तो दोस्तों ये तत्व आपका हो सकता है कैल्शियम। कैल्शियम माने तो इसकी परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार माने तो 40 होता है, ठीक है। तो याद रखना वो आपका कैल्शियम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एथेन। एथेन का आणविक सूत्र दोस्तों C2H6 दिया है। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 दिया है। अब दूसरा, इसमें कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें दोस्तों 7 होते हैं। 7 कैसे होते हैं? यहाँ पर देखो, आप इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो संरचना सूत्र बनाइएगा तो 2 कार्बन लीजिएगा, बाकी दोस्तों कितना हाइड्रोजन लीजिएगा? 6 को आपको हाइड्रोजन बैठाना है। तो देखिए आपके सामने मैं 6 को हाइड्रोजन कैसे यहाँ पर बैठा दिया। जब मैंने 6 हाइड्रोजन बैठा दूंगा तो यहाँ से दोस्तों आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, एक ही वाला 7 गो। तो 7 को आपको मिला ना, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 7। समझ रहे हो ना? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? तो दोस्तों 3 होती है, क्योंकि दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन जो होता है ना, वो हमेशा दोस्तों O3 के रूप में रहता है, इसलिए हमारा क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वो संबंधित है आपके उत्सर्जन से। आंसर होगा C नंबर वाला, उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स के नाम से भी जानते हैं, और दोस्तों इसका और एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है तंत्रिका कोशिका भी शायद इसको हम लोग कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको नाम देंगे सिनेप्स, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पराकोष में होते हैं। दोस्तों पराकोष में पराकण पाए जाते हैं। पराकोष में क्या पाए जाते हैं? पराकण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। ये प्रश्न है दोस्तों कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी अधिक समानता है तो चिंपैंजी से। किससे है? तो दोस्तों चिंपैंजी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हमारा अधिक समानता है तो किससे? तो चिंपैंजी से, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर मिलेगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ईस्ट में होता है। किस में होता है जी? ईस्ट में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर याद रखना, ईस्ट में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे ही आपको मैं हमेशा दोस्तों देता रहूँगा। आप लोग कमेंट करके जरूर कुछ लिखना है, ठीक है। जय माता दी तो जरूर आप लोग लिखना, ठीक है।